डीजीपी जेल आईपीएस आलोक मित्तल फरीदाबाद पहुंचे। सफाई कई जगहों पर सुधार करने के आदेश दिए। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपनी बात रखी। फरीदाबाद की जेल हरियाणा में सबसे बड़ी जेल, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां पर ओपन और जेल का भी संचालन किया जा रहा है। जेल में आत्महत्या के बढ़ रहे आंकड़ों पर उन्होंने चिंता जताई। आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इसका जिक्र किया। उन्होंने बीमार कैदियों के लिए डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था की गई है, इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेल आने के बाद कई बार कैदी मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अब जेल में कैदियों और बंदियों को सुधारने के लिए काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आईटीआई भी जेल के अंदर खोली गई है। डीजीपी जेल आलोक मित्तल पहुंचे हैं फरीदाबाद और आज यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप था, उसका शुभारंभ भी इन्होंने किया। सर, किस तरीके से देखते हैं ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप? ये मुझे तो बहुत पॉजिटिव शुरुआत लगती है। हम लोगों ने विश्व रक्तदाता दिवस जो 14 जून को है, कल है, उसके अवसर पे आज हमने जेल में नीम का जेल फरीदाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और आप जैसा देख सकते हैं कि जो जेल के अधिकारी हैं, कर्मी हैं, ये बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। महिलाएं भी, जो हमारा महिला स्टाफ है वो भी आए हैं, और साथ में हमारे जो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आसपास के गांवों के कॉलोनी के भी लोग आए हैं, उन्होंने भी ब्लड डोनेट करना है। तो मैं हर रक्तदाता को अपनी तरफ से और अपने जेल विभाग की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में आके ब्लड डोनेट किया है और इसको एक कामयाब पहल बनाने में मदद की है। सर, जेलों में बदलाव की बात कही जाती है, आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का बदलाव हो ताकि जो यहाँ बंद लोग होते हैं वो मुख्य धारा में जुड़े तो उनको कोई परेशानी ना? जैसा जेलों को बहुत लंबे समय से दंड गृह कहा गया है, मेरा ये कहना है कि जो आज की फिलॉसफी है हमारे देश में और सारी दुनिया में, वो ये है कि ये दंड गृह के साथ साथ सुधार गृह भी बने। कि जो लोग, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो आदतन अपराध करते हैं और बहुत सीरियस क्राइम में हैं और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है, उनको तो जेलों में सेफ कस्टडी में रखना जिससे कि वो कोई और क्राइम ना कर पाए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बंदी हैं, कैदी हैं, जिन्होंने क्राइम किया जरूर है लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। तो हम लोगों का फोकस ऐसा है कि जो लोग यहाँ पर जेलों में हैं, अपनी सजा काट रहे हैं, वो सजा पूरी करके जब समाज में जाएं तो समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो सकें, अपने परिवार की देखभाल कर सकें, कोई उनको जॉब मिल सके और वो दोबारा क्राइम ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि वो जेल से बाहर जाके दोबारा क्राइम ना करें। तो उसके लिए हम लोग एक तो उनको उनकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, उनको जो बिल्कुल निरक्षर है उसको हम साक्षर बना रहे हैं, जो 5वीं पास नहीं है, 8वीं पास नहीं है, 10वीं पास नहीं है, उनको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें भी लोगों को ग्रेजुएट और पोस्ट, यहाँ पे फरीदाबाद में आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ पर आईटीआई चल रही है और उसमें प्रॉपर लोगों का एनरोलमेंट है और उनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। 1 साल का आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं वो लोग, तो उनका आईटीआई में भी आईटीआई मतलब के ये होल्डर हो जाएंगे, उनके पास एक क्वालिफिकेशन हो जाएगी। साथ में ही हम लोग यहाँ पर फरीदाबाद में सेमी ओपन प्रिजन भी है और ओपन प्रिजन भी है, जिसको खुली जेल बोला जाता है। हरियाणा में 2 जेलों में ये व्यवस्था है, एक फरीदाबाद की जेल में और एक करनाल की जेल में। तो जो ओपन एयर जेल बोलते हैं वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो ऐसे कैदी हैं जो सजा काट रहे हैं और एक कुछ कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, तो उनको हम लोग ओपन एयर जेल में शिफ्ट करते हैं। वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और जेल से दूर जाके अपना काम कर सकते हैं और वापस यहाँ आना होगा। तो ये एक बहुत सार्थक, बहुत अच्छी पहल है जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि और भी बड़े स्तर पे करें और दूसरी जेलों में भी करें। सर, एक आखिरी सवाल है, कई बार जेलों में मौत होती है कैदियों की, उस आंकड़े को कम करने के लिए क्या किया जाता है और क्या किसी कर्मचारी की गलती होती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती? ये तो इसमें तो आप लोगों ने सबने देखा ही है कि यहाँ पे जो पहले एक बार घटना हुई थी, उसमें हम लोगों ने जो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है उसमें 2 सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया था। इसमें क्या है कि जेलों में जो लोग रह रहे हैं उनको कई तरह की
स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, बीमारियां होती हैं। वैसे तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो लोग उसको अच्छी तरह इलाज करें, लेकिन कई बार उन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और बीमारी की वजह से डेथ होती है, और कुछ डेथ्स ऐसी होती हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सुसाइड्स जेल में होते हैं इनको रोका जा सकता है, और उसके लिए हम लोगों ने कई तरीके का, जैसे कि जब कोई जेल में आता है तो उसकी हम प्रॉपर हेल्थ प्रोफाइलिंग करते हैं, और उसमें उसका ड्रग डिटेक्शन टेस्ट है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, TB, इन सब का प्रॉपर मैंडेटरी टेस्ट करते हैं। और अगर उनको इसके अलावा भी जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, लिवर की डिजीज़ है, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हम लोग चेक करवाते हैं। और हम लोगों ने अपने डॉक्टर्स को कहा है भाई आप रेगुलरली इनको चेक करिए, जिनकी जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं, जिससे कि हम लोग बीमारी के कारण जो डेथ हो रही है उनको भी रोकें, और सुसाइड वाले, क्योंकि मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम कई लोगों को होती है, उनको साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है, परामर्श देने की ज़रूरत है, उससे ये रोकी जा सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे जेलों में जो आत्महत्या होती हैं प्रतिवर्ष, उसमें जो संख्या आती है वो इस साल हम बहुत कम करने में कामयाब होंगे। तो इस साल काफी कम करने में जो आत्महत्याएं जेल के अंदर होती हैं उनको कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और अब की बार कुछ ना कुछ आंकड़ों में कमी जरूर आएगी, ऐसा दावा DGP जेल की तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।